नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महात्मा बुद्ध कौन थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका नाम गौतम बुद्ध था। ये क्षत्रिय कुल के राजा थे और शाक्य गण से संबंधित थे। यानी कि गण क्या था? शाक्य गण। बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको काफ़ी दिनों तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बोध गया से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सारनाथ गए, जो कि बनारस के पास स्थित है, और वहाँ पर इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो दिया। कुशीनारा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। दरअसल में वस्तुओं को पाने की जो लालसा होती है, लिप्सा होती है ना, उसको बुद्ध ने तृष्णा कहा। आत्म संयम को इस तृष्णा से मुक्ति का साधन इन्होंने बताया। बुद्ध ने लोगों को शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। उसका कारण ये था कि उस समय जन सामान्य की जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा हुआ करती थी। बगल में आप चित्र देखेंगे, सारनाथ का एक स्तूप बना हुआ है। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश देने के उपलक्ष्य में इसे वहाँ के तत्कालीन शासकों द्वारा बनवाया गया था। देखिए कितना सुंदर चित्र है। तो ये तब का बना हुआ है। बात करते हैं उपनिषदों की। तो उत्तर वैदिक काल में के विद्वानों ने उपनिषदों में वर्णन किया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। दरअसल में उपनिषद वेदों के लिखे जाने के बाद लिखे गए थे। तो उन्होंने आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में गुरुओं यानी अध्यापकों और शिष्यों यानी विद्यार्थियों के बीच हुई बातचीतों का संकलन किया हुआ है। शौनक और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषियों की एक कथा छांदोग्य उपनिषद में है। क्या नाम? शौनक और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषियों की कथा है छांदोग्य उपनिषद में। गार्गी एक विदुषी और सत्यकाम जाबाल एक दासी पुत्र उपनिषदों में वर्णित विवादित व्यक्तित्व हैं। दरअसल में जो जाबाल है, जाबाल नाम उसका दासी माँ के कारण मिला। ये जो जाबाल है बाद में अपने ज्ञान के कारण गौतम ऋषि का शिष्य बना। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की, जिसमें लगभग 3000 लघु नियम सूत्र दिए गए हैं। बात करते हैं जब जैन धर्म की, तो जैन शब्द जिन शब्द से बना है। किसे? जिन, अर्थात विजेता। महावीर स्वामी द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय पाने के कारण ही उनको जिन कहा गया। तो विजेता किसका? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के नियम सभी धर्मों में सबसे कठोर हैं। जैन धर्म में गृह त्याग करने वाले भिक्खु भिक्खुणी है ना, ये दरअसल में प्राकृतिक भाषा का शब्द है, प्राकृत भाषा का। तो असली शब्द होगा भिक्षु भिक्षुणी। ये लोग कहलाए जो जैन धर्म में गृह त्याग करने वाले थे। बुद्ध धर्म में भी गृह त्याग करने वालों को भिक्षु भिक्षुणी ही कहा गया है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। यानी जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। महावीर स्वामी और जैन धर्म की शिक्षाएं पहले तो मौखिक थी। यानी जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी और जैन धर्म की शिक्षाएं थी, ये क्या मौखिक थी। लेकिन आज से 1500 साल पहले इनको गुजरात जो आधुनिक गुजरात है, तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखना प्रारंभ किया गया। तो वल्लभी में ही दरअसल में जैन संगीतियों का वर्णन मिलता है। वहाँ पर जैन संगीतियाँ प्रारंभ हुई। संगीतियों का मतलब है कि विभिन्न उसी धर्म के विभिन्न वक्ता और अनुयायी वहाँ पर मिलते हैं
और धर्म से संबंधित विचार विमर्श करते हैं, कई महीनों सालों चलता है वो। तो ये संगीति कहलाती थी। महावीर स्वामी के बारे में जब बात करते हैं तो ये बुद्ध के समकालीन ही थे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल का अंतर होगा इनका। जैन धर्म के प्रचारक महावीर स्वामी रहे हैं। ये लिच्छवी कुल के थे। किसके? लिच्छवी, क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी ये क्षत्रियों में एक कुल होता है लिच्छवी, तो उसके ये राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, और जंगल में 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने भी लोगों को जो शिक्षा दी वो प्राकृत भाषा में ही दी, क्योंकि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म के बुद्ध के समकालीन तो थे ही। तो कहने का मतलब उस समय प्राकृतिक भाषा, प्राकृत जो भाषा थी, प्राकृत, वो लोगों की क्या है, आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। जैन और बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण जो स्थान मिला है वो है संघ को। संघ दरअसल में दोनों ही धर्मों के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति घर का त्याग करने से प्राप्त हो सकती है, ऐसा इन दोनों धर्मों का मानना था, जैन और बौद्ध धर्म का, कि घर छोड़ोगे तो सच्चा ज्ञान मिलेगा। अतः जब गृह त्याग करने वालों के लिए ये संघ बनाए गए कि भाई वो कहाँ रहेंगे, तो वो संघ में रहने के लिए जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहती थी उनके लिए नियम बनाए गए थे। और ये नियम बुद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में लिखे हुए, यानी बौद्ध धर्म के जो संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणी थे उनके जो क्या है कि नियम है वो लिखे हुए विनय पिटक में। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों के भिक्षुक या भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और उपदेश देते थे। ऐसे में उनको विश्राम करने के लिए कुछ जगहों की आवश्यकता पड़ती थी। भाई रात में कहाँ जाए, वन्य जीवों का भी डर रहता था। तो उनके अनुयायियों ने कुछ भी जो बगीचों में या बगीचों के आसपास या बगीचों के बीच में, बड़े बड़े जंगल के बगीचों, और उसके अलावा ये जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर, तो इन्होंने क्या है विहार और चैत्य बनवा दिए। ये विहार भिक्षुओं के लिए स्थायी आवास हुआ करते थे, और ये लकड़ी, ईंटों अथवा पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। लकड़ी के बनते थे, ईंटों के बनते थे, और पहाड़ों को काट कर भी बनाए गए थे। ये नीचे एक चित्र दिखाया गया है। महाराष्ट्र में एक लोनावला से थोड़ी ही दूर कारले या कारला नामक स्थान है, जहाँ पर एक बौद्ध गुहा चैत्य या गुहा विहार, बौद्ध गुहा विहार बना हुआ, गुहा यानी गुफा जैसा विहार बना हुआ है। तो यहाँ पर ये बौद्ध भिक्षुक रुकते थे और आवास करते थे, महीनों रुकते थे यहाँ पे। आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो आश्रम का मतलब होता है जीवन के चरण, यानी आश्रम का मतलब ये नहीं था कि भाई जो झोंपड़ियाँ पुरानी फिल्मों में दिखाई जाती हैं या ऋषि मुनियों के रहने की जगह, वो नहीं था। आश्रम का मतलब था जीवन के चरणों से। तो जीवन को क्या है कि 4 चरणों में बांटा गया था। 100 वर्ष की आयु पहले लोग मानते थे कि भाई 100 वर्ष व्यक्ति जीता है, तो प्रत्येक 25 वर्ष का एक आश्रम होता था। ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये इनका क्रम भी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तब शुरू में बच्चा ब्रह्मचर्य जीवन जीता था और शिक्षा ग्रहण करता था। गृहस्थ में घर संबंधी पति का, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, अपनी पत्नी का पालन पोषण करता था, घर परिवार चलाता था। वानप्रस्थ में क्या होता था कि जब वो व्यक्ति 51 साल का होता था तो वो जंगल में निकल जाता था और फिर जंगल में रहता था। उसके बाद संन्यास आश्रम में चला जाता था, यानी जंगल में 25 साल बिताता था और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करता था, लोगों को ज्ञान प्रदान करता था। अब हम विश्व की तरफ एक दृष्टि डालें तो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर हुए हैं। पैगंबर यानी ईश्वर के दूत। तो जरथुस्त्र या थुस्त्र एक ही बात, अलग लोग नाम लेते हैं। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता है। यानी जरथुस्त्र या जरथुस्त्र लोगों का जो धर्म है उसका जो संकलन मिलता है वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा, उसमें वर्णित रीति रिवाज ये ऋग्वेद की भाषा और रीति रिवाज से मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ऋग्वेद की हूबहू कॉपी है जैन अवेस्ता।
तो जरथुस्त्र या जरथुस्त्र की शिक्षा का मूल सूत्र रहा है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी अच्छे विचार बनाओ, अच्छे शब्द बोलो या वचन बोलो और अच्छे कार्य करो। 1000 वर्षों से भी बहुत अधिक समय तक जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म बना रहा, यानी ये ईरान का धर्म था, यानी वहाँ पर मोहम्मदन्स नहीं थे। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी या ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, यानी गुजरात में और महाराष्ट्र की जो तट वाले क्षेत्र हैं उनमें बस गए। और आज के जो पारसी लोग हैं, जिनको पारसी बोलते हैं ना, तो वो पारसी लोग हैं, वो उन्हीं की संतानें हैं। किनकी? ये ईरानियों के जरथुस्त्र, जो उनके लोग आके गुजरात और महाराष्ट्र में बसे थे, ठीक है ना, उन्हीं की ये संतान है। इसी के साथ धन्यवाद।